हाय ऑल, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ई कॉमर्स जो सीरीज़ हम लोग पे काम कर रहे हैं, उसके थोड़ा और काम करेंगे। उसमें थोड़ा और चीज़ें हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। तो डैशबोर्ड ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया था। अभी तो मैं अभी यूज़र के जो फ्रंट एंड में, जब आपको यूज़र जब आप होम स्क्रीन में जाएंगे तो क्या क्या दिखेगा वो उसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ मेरा यहाँ पे सर्चिंग आ रहा है और ये पेजिनेशन आ रहा है। अगर आपको आरएमएस का प्रोजेक्ट बाय करना है तो आप हमारे इस वीडियो के अंदर कमेंट्स में वो बता सकते हैं। तो मैं सब कुछ यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। आई डोंट नीड दीज थिंग्स। अभी मैं सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे एरियाज को, यहाँ पे बिन भी नहीं, अभी यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले कंट्रोलर्स के अंदर होम कंट्रोलर। अगर आप अभी देख रहे हैं होम कंट्रोलर में अभी मेरा पास पेजिनेशन डाल के रखा है मैंने यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया प्रोडक्ट्स में, आई थिंक आई एम गेटिंग, यहाँ पे मैं सारे प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ। दैट्स ओके, आई एम गेटिंग ऑल द प्रोडक्ट्स। व्हाट टू डू, मैंने यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ही मैं फ़िल्टर कर दूँ इंस्टेड ऑफ गोइंग वहाँ पे। मैं यहाँ पे फ़िल्टर कर दूँ। ये मेरे ख्याल से ये मेरा कौन सा वाला कंटेनर है, ये है मेरा डिफ। यहाँ पे ये कौन सा है, इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा। ये क्या है, मेरा बहुत सारे कोड्स लिखे हुए हैं। लेट मी क्रिएट वन सेक्शन। यार jQuery में से होता है। हाँ, तो कैटेगरीज, फीचर्ड कैटेगरीज नाम का हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फीचर्ड कैटेगरीज, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। एक डिव लेते हैं, उसकी क्लास देते हैं कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, अब यहाँ पे इफ का कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। इफ मॉडल डॉट कैटेगरीज नॉट इक्वल टू नल एंड ये चेक डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो उस केस में कभी कभी जब आपका डेटा जब डिप्लॉय करेंगे, हो सकता है आपके पास डाटाबेस ना हो। अगर आप कोड फर्स्ट अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर डीबी फर्स्ट अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन दैट केस आपको कोई चिंता, फिर भी आपको एक चेक मारना एक लाजमी होता है। ठीक है, ये कैटेगरीज हो गए। अभी आएगा कार्ड। ठीक है, एट द रेट फॉर ईच करते हैं। सबसे पहले फॉर ईच का लूप डालते हैं। फॉर कैटेगरी इन मॉडल डॉट कैटेगरीज डॉट वेयर एक्स टेंड्स टू एक्स डॉट इस फीचर इक्वल टू ट्रू। एरर आ रहा है, कहाँ एरर आ रहा है? ओके, आई डोंट नीड दिस। ठीक है, इतना हो गया। आई नीड अ कार्ड। अभी मुझे कार्ड चाहिए, इसको रो करते हैं। ठीक है, कार्ड लिखेंगे। फॉर द टाइम बिंग में यहाँ पे कुछ HREF जो होगा इसको मैं यहाँ पे ब्लैंक रखूँगा।
और वहाँ पे इमेज यूआरएल क्यों आ रहा है? @image URL ऊपर मैंने कहीं पे डिक्लेयर किया है। आई थिंक आई हैव डिक्लेयर इमेज यूआरएल। कहाँ पे? यहाँ पे, ये देखिए। तो इसको मैं एक काम कर सकता हूँ। नो 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 नो, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इमेज यूआरएल। एक मिनट, कैटेगरी डॉट इमेज कार्ट, ये हो गया। @image कैटेगरी यूआरएल लिखते हैं। ऐसा कुछ इशू आने नहीं वाला, क्योंकि मैं पीछे भी मैंने ब्लॉक में यूज कर रहा हूँ ना, तो कोई इशू आएगा नहीं। अभी के लिए मैं यहाँ पे href नहीं रखते हैं और कैटेगरी होगा यहाँ पे। I don't need this kind of stuff. Let me remove this, and I also don't need this kind of stuff. Let me remove this. I don't need the footer also, I think so. So I will remove this as well. Let me check. Okay, category not name. अभी इतना सब कुछ हम लोगों ने कर दिया। आई थिंक जो एरर नहीं आने वाला। अभी मैं बिल्ड नहीं करूँगा, डायरेक्टली इसको मैं रिफ्रेश और एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हमारे इस में किस तरह से आ रहा है। मैं सिर्फ 3 को टेक करूंगा फॉर द टाइम बिंग। ये मेरा 3 आ गया, ठीक है। अभी इसको मेरे को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मेरे को आई थिंक आई नीड ओनली 3 करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इमेज थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। स्टाइल दे देते हैं यहाँ पे, हाइट दे देते हैं इसको 450, लेट्स गिव 200 पिक्सल एंड ठीक है। ये 200 पिक्सल हो गया। नाउ इसमें जो इतना बड़ा गैप दिखा रहा है, इसको गैप को रिमूव करना है। तो गैप रिमूव करने के लिए यहाँ पे कुछ डाल के रखा है, पैडिंग दिया हुआ है मैंने, और ये P3 डाल के रखा है पैडिंग। आई विल रिमूव दिस पैडिंग, आई डोंट नीड दिस। ठीक है, अब पैडिंग में रिमूव करूंगा यहाँ से मैं। यहाँ पे बीच में स्पेस क्यों आ रहा है? राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं, इसका चेक करते हैं यहाँ पे क्या है। ये देखो, अगर मैं इसका देखूं, कॉल MD4 आ रहा है, पर इमेज की साइज यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं, आई डोंट नीड दिस। अगर ठीक है, स्टाइल तो आई डोंट नीड दिस, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ तो पीछे नीचे से भी कॉपी कर सकता था, ठीक है। इमेज को मेरे ख्याल से हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, 300 पिक्सल दे देता हूँ। आई वुड सजेस्ट कि आप डाउनलोड करें इमेज इस तरह से, ताकि आपको यहाँ पे CSS डालने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर जब आप सेव कर रहे हैं उस केस में आप कुछ एक पैकेज होता है, उसके थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये मेरा शूज़, इलेक्ट्रॉनिक शूज़ और एक क्लॉथिंग।
ये मेरा सबसे पहले यहाँ पे इंट रिकॉर्ड साइज इक्वल टू 6 कर देते हैं, ताकि सारे हमारे रिकॉर्ड सिर्फ 6 रिकॉर्ड्स आए हमारे पेज पे, होम पेज पे। और उसके बाद पेजिनेशन भी अच्छे से काम करे, क्योंकि मैंने 3-3 का बना के रखा है कार्ड्स, तो वो एक रो में 3-3 आएगा, तो अगले 2 रोज में हमारा काम हो जाएगा। ये मैं बैनर बना रहा हूँ, जंबोटाउन का इस्तेमाल करके। फिर मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगा जंबोटाउन का इस्तेमाल करके अगर मैं कस्टम सीएसएस इस्तेमाल करूंगा तो उसके लिए मेरे को और भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। उसके लिए फिर मेरा यूआई इतना अच्छा नहीं होगा और मेरा यूआई रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। कि हम लोग इस कोर्स में सीएसएस का जनरली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। सीएसएस आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मीडिया क्वेरीज की भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और लेंदी हो जाएगा बहुत। एक लाइन का कोड की जगह पे आपको, एक वर्ड का कोड की जगह आपको 10, 15, 20 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। तो ये जंबो डाउन मैंने दिखा दिया, जंबो डाउन कैसे बनाते हैं, इसका कोड है, आप देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इमेज भी डालेंगे, बैकग्राउंड में कैसे इमेज डालते हैं वो दिखा दूंगा। और फिर उसको, फिर अगर आप इसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपको सी एस एस डालना पड़ेगा अलग से, और सी एस एस डाल के आपको उसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, मीडिया क्वेरीज डालनी पड़ेगी, और भी चीज़ें होती हैं वो आपको डालना पड़ता है। यहाँ पे टेक्स्ट अपर केस यूज होता है, टेक्स्ट अपर केस अपना यूज होता है जो कोई भी टेक्स्ट को कैपिटल करने के लिए, और टेक्स्ट प्राइमरी होता है हमारा ब्लू कलर देने के लिए टेक्स्ट को। रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे रिफ्रेश करेंगे हमारा ब्लू कलर का आ गया और कैपिटलाइज हो गया। इसको शिफ्ट करने के लिए, राइट में शिफ्ट करने के लिए आपको टेक्स्ट एंड होता है, टेक्स्ट राइट नहीं होता, टेक्स्ट एंड होता है, क्योंकि हम लोग अभी बूटस्ट्रैप का करंट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें टेक्स्ट एंड होता है, तो हम लोगों को टेक्स्ट एंड लिखना पड़ेगा। और टेक्स्ट स्टार्ट और टेक्स्ट एंड होता है। और किसी बटन काइंड ऑफ स्टफ को आप मूव कर रहे हैं, इन दैट केस आपको फ्लोट एंड होता है और फ्लोट स्टार्ट होता है। ये हमारे बूटस्ट्रैप के क्लासेस होते हैं, आप बूटस्ट्रैप की साइड में जाके रेफर कर सकते हैं। टेक्स्ट एंड किया, देखिए साइड में आ गया, ठीक है। हो सकता है मेरा कोई बूटस्ट्रैप का पुराना वर्जन इंस्टॉल है, इसकी वजह से ये सजेशन दे रहा है, और ये विजुअल स्टूडियो हो सकता है पुराना वर्जन का सजेशन दे रहा है, आई डोंट नो व्हाट्सएप नहीं। सजेशन पे ना जाए, आप याद रखें क्लासेस को, ठीक है। ये पैडिंग मैंने किया है, ये पैडिंग भी डाल के रखा है, कुछ सीएसएस से कुछ, सॉरी बूटस्ट्रैप पे कुछ क्लासेस डाले हैं, वो आप देख सकते हैं। बीटीएन लार्ज डाला है, बीटीएन प्राइमरी डाला है, कंटेनर फ्लूइड है, कंटेनर आपका बन के आएगा पूरा, एक पूरे में आएगा। अगर कंटेनर डालेंगे तो कंटेनर पूरा पे नहीं आता, थोड़ा पे आपके साइड साइड में गैप बन के आता है। पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करके कुछ मैंने यहाँ पे कोड लगा दिया, और मैं इसको, आप देख रहे हैं मैं बिल्ड नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्ड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं व्यू में काम कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग जनरली कवर कर रहे हैं होम पेज को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, थोड़ा कुछ और बैनर हो गया, कुछ फुटर डाल के थोड़ा सही कर रहे हैं हम लोग इस होम पेज को, क्योंकि होम पेज भी इम्पॉर्टेंट है। अगले वाले वीडियो में मैं कवर करूंगा विजेट्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, विजेट्स का मतलब रीयूजेबल कंटेंट कैसे बनाते हैं। अभी तो यहाँ के लिए मैं डॉट इन फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं कंट्रोलर बनाऊंगा। अगर आप डॉट इन कोर पे काम कर रहे हैं तो कंट्रोलर से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि उसमें एचटीएमएल और रेंडर एक्शन नहीं है। तो उस केस में हमको एक व्यू कंपोनेंट बनाना पड़ता है। व्यू कंपोनेंट कैसे बनाते हैं वो कवर करेंगे जब हम लोग एएसपी डॉट नेट कोर के सीरीज पे काम करेंगे। राइट में हो रहा है, और इसको भी फ्लोट एंड कर देंगे। यहाँ पे मैंने कॉल एम 12 कर दिया, क्योंकि मेरे को एकदम राइट में चाहिए। 8 पे कर रहा था तो इधर आ रहा था, ठीक है। इसको हाइट दे दिया, बैकग्राउंड इमेज डाल दिया, स्टाइल। अब मैं ये कर रहा हूँ तो आप देखेंगे इसमें क्या होगा, मेरे को मेरा इमेज डेस्कटॉप स्क्रीन में सही से काम करेगा, व्हेन कम्स टू मोबाइल स्क्रीन उसमें गड़बड़ करेगा। तो उस केस में हम लोग को सी एस एस का इस्तेमाल करना पड़ता है, अलग से सी एस एस की स्टाइल शीट बनानी पड़ती है, और उस पर काम करना पड़ता है हम लोगों को। उसमें फिर हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है मीडिया क्वेरीज के बारे में, कितनी मीडिया स्क्रीन पे आपको क्या क्या डालना है, कितना इमेज क्या होगा। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, आपका बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। तो मैं उस वाले तरीके से आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको करना है एडिशनल, और क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी। हम मैं आपको एक कोलोसल के फॉर्म में भी दिखा दूंगा, तो बूटस्ट्रैप का सिंपल तरीका है, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही तरीका, सेम ही सब कुछ बन के आएगा। थोड़ा बहुत आपका कैप्शन हो गया, थोड़ा बहुत नीचे आएगा एज कम्पेयर टू ऊपर, हम लोग वो भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने जो भी सी एस एस का इस्तेमाल करके।
तो इस कोर्स में मैं CSS को जनरली अवॉइड कर रहा हूँ। मैं जनरली CSS अवॉइड करता हूँ क्योंकि CSS लेआउट पेज में आएंगे। लेआउट पेज में सबसे लास्ट में मैं एक फुटर डाल देता हूँ। फुटर का मैं एक कोड ऑलरेडी मेरा क्लिपबोर्ड में है, तो मैं उसको कॉपी पेस्ट करूँगा। पुराने वाले फुटर को भी रिमूव कर देंगे। ये कुछ मैंने कोड डाला है। इसको ये कोड चाहिए आपको, तो मैं आपको यहाँ पे इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कोड, ताकि आपको आसानी हो कॉपी पेस्ट करने में। फुटर आप कोई भी फुटर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये मैं थोड़ा सा एक ये बना रहा हूँ मैं अपने कुछ बारे में जानने के लिए। मैंने ऐसे ही कुछ बनाया था कि आप देख सकते हैं किसने क्या बनाया है। ये थोड़ा एक वेबसाइट में बनाते हैं हम लोग जब भी, हु आर द वर्कर्स, किसने इस वेबसाइट को बनाया, तो उसमें मैं कुछ सैम्पल कोड मैंने लिख दिया यहाँ पे। आप सैम्पल कोड है ये, आप देख सकते हैं सैम्पल कोड, सैम्पल नेम, सैम्पल कोड, सब कुछ। इमेज भी एक सैम्पल मैंने इस्तेमाल किया, कॉपीराइट फ्री इमेजेस। these are the images which are available in pixels, पिक्सल के साइट में है, और वो सब कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं। तो ये इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। इसको मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती है हाइट और विड्थ, वो H100, तो आप 15, 25, सॉरी 25, 50, 75 और 100 ये दे सकते हैं। H25 एंड W25 डाला है, तो मैंने यहाँ पे उसकी जगह 50 डाल दे रहा हूँ। 25 बहुत स्मॉल हो जा रहा था, तो ये नंबर पे आप दे सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप यू कैन यूज द CSS क्लासेस, एंड फिर बता रहा हूँ आपको मीडिया क्वेरी सब कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा। सारे क्लासेस सेम है, तो मैं ये सब सेम डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सब कुछ हार्ड कोडेड किया है। सब कुछ हार्ड कोडेड है। आप चाहें तो एक फॉर ईच का लूप डाल सकते हैं, और डेटा ये जितने भी इमेजेस है, ये आप बैनर नाम का कुछ कंटेंट बैनर डाल सकते हैं हमारे डाटाबेस में, वहाँ से आके लिंक कर सकते हैं। बैनर का आप देखिए, बैनर का मैं बना रहा हूँ। आप कोरोसल में एक इमेज डालूंगा सिर्फ, और इसी को कॉपी पेस्ट करके डालूंगा। बाकी आप देखिए ये सब बूटस्ट्रैप की क्लास है। बूटस्ट्रैप के साइड में आपको पूरा मिल जाएगा। बूटस्ट्रैप के सब कुछ बूटस्ट्रैप का है। एक ही चाहिए, एक डालूंगा मैं। देखिए ऑलमोस्ट पूरा सेम उसी तरह का बैनर आ गया, पर ये रिस्पॉन्सिव बैनर है। हमारा रिस्पॉन्सिव है, देखिए रिस्पॉन्सिवनेस, और इसका देखिए और इसका कोड देखिए। इमेज एकदम फिक्स है, इमेज आपका हिल नहीं रहा है। कैप्शन डाल देते हैं यहाँ पे। ये कैप्शन क्लासेस होते हैं कोरोसल का। अभी के लिए मेरे को ऐसा कुछ कोड मिला नहीं जिसमें मैं कैप्शन को मूव कर सकता हूँ बूटस्ट्रैप के यूज से। कैप्शन को ऊपर डाल सकता हूँ या नीचे डाल सकता हूँ, ऐसा कुछ मेरे को कभी अभी तक तो नहीं मिला है। लेटर ऑन, या फिर CSS का जनरली आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने के लिए कोड को। या फिर मैंने बटन का कोई लिंक पिंक कुछ नहीं डाला है। लेटर ऑन, जब लेटर ऑन वीडियोस में मैं उसमें लिंक भी डाल दूंगा, और आपको दिखाऊंगा जब हम लोग शॉप पेज पे काम करेंगे। इन दैट केस हम लोग सब कुछ कर देंगे। यहाँ पे कुछ क्लासेस में जनरली ऊपर ऊपर से ही क्लासेस में दिखा रहा हूँ। जो क्लासेस में इस्तेमाल कर रहा हूँ ऊपर से ही मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सब क्लासेस आपको पता होगा। FW बोल्डर थोड़ा बोल्ड करने के लिए आता है। FW लाइटर भी आता है, FW लाइट भी आती है, FW बोल्ड भी आता है, और एक और FW बोल्डेस्ट भी आता है मेरे ख्याल से। टेक्स्ट एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड में डालने के लिए। इसको H1 कर देना है इंस्टेड ऑफ H5। और आई डोंट थिंक कोई और क्लास। टेक्स्ट ब्लैक 50 को थोड़ा टेक्स्ट प्राइमरी कर देते हैं। सही आ रहा, ऑलमोस्ट उसी की जैसा ही है पिछला वाला बैनर बनाया था, पर ये रिस्पॉन्सिव बैनर है। तो दो मैंने बैनर भी बना दिया यहाँ पे, और आई थिंक सो एक मिनट लोड करते हैं। शॉप नाउ का ऑप्शन आ रहा है, बैनर बन गया मेरा। ये भी बन गया। एक और नीचे कुछ ऐसा मैं डाल दे रहा हूँ जिसमें थोड़ा बहुत बारे में कुछ थोड़ा सा मैं वो भी डाल दूंगा आपको।
आप चाहें तो थोड़ा बहुत और भी डाल सकते हैं, जैसे कोई आपका ऐप का है तो ऐप का भी ऐसे बैनर बना के उसमें डाल सकते हैं। कुछ इंस्टाग्राम का भी बैनर बना सकते हैं ताकि इंस्टाग्राम के थोड़ा बहुत और अच्छा लगे। बियर टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा सा स्पेस डालने के लिए। पैडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्जिन पैडिंग इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। थोड़ा हाँ मैं डालूँ तो थोड़ा सा बिहारीज में आ गया। अभी के लिए हम लोगों ने लोडर नहीं डाला है अपने इमेज में। लेटर ऑन वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा किसी स्पेसिफिक इमेज पे भी लोडर डाल सकते हैं, क्योंकि हमें हम लोगों का इमेज जो है बहुत बड़े बड़े साइज का है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप स्मॉल आप चाहें तो इस इमेज जब अपलोड कर रहे हैं तो एक कोड लिख दें ताकि आपका इमेज उसी रिजोल्यूशन में आए, या फिर डाउनलोड करते समय आप इमेज उसी रिजोल्यूशन का ही डालें। ये दो तरीका है, वो आप कर सकते हैं, या फिर CSS का हैंडल करके रूलर डाल के कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप के जितने भी क्लासेस हैं वो अपग्रेड कर रहा हूँ नए वर्जन पे। मेरा बूटस्ट्रैप बेटा वर्जन था, उसका कोड अपडेट करके मैं जो जितना भी ये हमारा रेफरेंस किया है इसको मैं नए वर्जन में कर रहा हूँ। अभी के लिए मैं स्क्रिप्ट स्टाइल और रेंडर सेक्शन ये सब इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बंडलिंग मिनिफिकेशन का। लेटर ऑन हम लोग बंडलिंग और मिनिफिकेशन का भी इस्तेमाल कर लेंगे। अभी मैं सिंपल सीडीएन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर मैं रिकमेंड करूंगा आप बंडलिंग और मिनिफिकेशन का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। पर बंडलिंग एंड मिनिफिकेशन आई डोंट थिंक इन पार्शियल व्यूज़ में शायद काम नहीं करता। आई डोंट नो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आप ट्राई करके देख सकते हैं पार्शियल व्यू में काम करता है कि नहीं करता है। तो ये हमारा इतना अच्छा ये बन गया, ऑलमोस्ट सही बन गया। अभी एक और चीज़ हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। कुछ क्लासेस मैंने इस्तेमाल किया है, फीचर आइकन ये सब ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं। लेटर ऑन जो क्लासेस बूटस्ट्रैप की क्लासेस है वही सही क्लासेस है। यहाँ पे मैं आई डाल के मैंने आई टैग बना के कुछ फॉन्ट्स ऑसम क्लासेस इस्तेमाल कर रहा हूँ। फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी लिंक होनी चाहिए आपके होम पेज में। मैंने लेआउट पेज में डाल के रखा फॉन्ट ऑसम का लिंक, तो आपको डालना पड़ेगा। डीफ्लेक्स H1 क्लास को H1 क्लास कर रहे हैं हम लोग, H1। और साथ में आप पैडिंग डाल सकते हैं, पैडिंग और मार्जिन डाल सकते हैं यहाँ पे, और सही करने के लिए थोड़ा इसको बड़ा करने के लिए CSS क्लासेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये इंस्पेक्ट करके ये भी तरीका है, आप इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा कैसा दिख रहा है UI पे, तो उस हिसाब से फिर आप उसी क्लासेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे यहाँ पे। अगर आपको ASP.NET कोर वेब API सीखना है 6 वर्जन, तो हमारे यूट्यूब चैनल में फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे API का सीरीज चल रहा है, इस क्लास से बना रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा बुक स्टोर एप्लीकेशन। तो आपको वो सीरीज लिंक होगी आने वाले जितने भी फ्रंट एंड सीरीज से, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं जाके। ASP.NET कोर में कैसे काम करते हैं 6 वर्जन APIs में, क्योंकि APIs अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। APIs से जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, तो API भी आपको सीखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना होम पेज को मॉडिफाई किया, कुछ और चेंज करेंगे, विजेट्स कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे, रीयूजेबल कंटेंट बनाएंगे ताकि हम होम पेज में एक और आइसोटोप का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑलमोस्ट सही बन गया है। फिर भी एक और चीज़ बना देंगे हम लोग विजेट कंट्रोलर का इस्तेमाल करके।